ऐसा लग रहा है कि चीन और भारत में बैठे चीन के हमदर्दों पर आफत रुकने की नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, जहां महामारी के चलते भारत की अर्थव्यवस्था एकदम गर्त में चली गई थी, तो वहीं उससे कई गुना ज्यादा तेजी से भारतीय इकोनॉमी उभर भी रही है। जहां भारत में बैठे हुए चीन के हमदर्द बार बार मोदी सरकार को कोसते रहे इकोनॉमी के मुद्दे पर, तो वहीं उन्हें एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन माने जाने वाले इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने आने वाले समय की ग्रोथ रेट की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत ने ताबड़तोड़ ग्रोथ रेट का प्रदर्शन करते हुए चीन समेत कई सारे बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाले दिनों में तेजी से सुधार होने वाला है। आईएमएफ ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 11.5% विकास दर को छूने वाली है। ये चीन और स्पेन जैसे देशों को भी आर्थिक विकास के मामले में पीछे छोड़ सकती है। आईएमएफ ने कहा है कि साल 2020 में महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी, लेकिन अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है और इसमें तेजी से सफलता मिल रही है। आईएमएफ ने अनुमान जाहिर किया है कि वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड 11.5% की रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। आईएमएफ ने कहा है कि महामारी के संकट के इस दौर में भारत अकेला ऐसा देश है जो कि आर्थिक विकास के मामले में चीन समेत दुनिया के कई बड़े देशों को पीछे छोड़ने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने कहा है कि महामारी के संकट के बाद इस वित्त वर्ष में चीन में आर्थिक विकास दर 8.1% हो सकती है। वहीं स्पेन 5.9% और फ्रांस 5.5% की विकास दर हासिल कर सकते हैं। बता दें, स्पेन और फ्रांस में महामारी का असर कुछ ज्यादा ही रहा था। आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा गया है कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आईएमएफ का कहना है कि कुछ देशों ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू भी कर दिया है और इसमें अच्छी खासी सफलता भी मिलती दिख रही है। इसका सकारात्मक असर अर्थव्यवस्था के विकास पर पड़ेगा और आईएमएफ ने अपने दस्तावेज में कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी के विकास की दर 5.5% रह सकती है। यह अक्टूबर 2020 के अनुमान से 0.3% ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि 2021 में वैक्सीनेशन प्रोग्राम से अर्थव्यवस्था के विकास पर अच्छा खासा असर पड़ने वाला है। साथ ही आईएमएफ के अनुसार अमेरिका और जापान जैसे देशों में भी आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने वाली है। दोस्तों, ये तो सिर्फ वैक्सीनेशन के पहले का अनुमान है और आने वाले समय में जिस तरह से भारत को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सफलता मिलती दिख रही है, उसके हिसाब से भारत की ग्रोथ रेट और भी ज्यादा जा सकती है, क्योंकि जहां 2020 के मध्य में महामारी के चलते यह प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में 2 से 3% ग्रोथ रेट दिखाएगी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बाउंस बैक कर रही है और भारत दुनिया में सबसे तेज रिकवरी करने वाला देश भी बन रहा है। ऐसे में एक बहुत बड़ा झटका उनको लगा है जो कि अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भारत सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।